शांता, वह बहन जो इतिहास की छाया में चमकती रही। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी? कई लोग चौंकेंगे इस प्रश्न पर, क्योंकि जब भी रामायण की बात होती है, हम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बात करते हैं। पर कहीं एक नाम है जो अक्सर पृष्ठभूमि में रह जाता है, शांता। एक ऐसी राजकुमारी जिसे समय ने चुपचाप अपनी सबसे सुंदर कहानियों में से एक बना दिया। बहुत पहले की बात है, त्रेता युग। अयोध्या का महल स्वर्ण मंडित था। उस दिन राजा दशरथ के आंगन में एक बालिका ने जन्म लिया था। रानियों के मुख खिल उठे थे। पूरे राजमहल में दियों की कतारें लगाई गई थी। कौशल्या ने उस कोमल शिशु को अपनी छाती से लगाया और नाम रखा शांता। शांता असाधारण थी। बचपन से ही वह न केवल रूपवती थी, बल्कि ज्ञान, शील और विनम्रता की प्रतिमूर्ति भी। वे वेद शास्त्र पढ़ती, संगीत साधती और प्रजा के बीच सम्मान से जानी जाती। अयोध्या की पहली संतान के रूप में वे सभी की आंखों का तारा थी। पर विधाता ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। राजा दशरथ के प्रिय मित्र थे राजा रोमपद, अंग देश के राजा। उनकी पत्नी वर्षिणी कौशल्या की ही बहन थी। दोनों निसंतान थे। दशरथ को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को अंग देश को सौंपने का निर्णय लिया। पिता का हृदय रो पड़ा, पर धर्म और मित्रता के नाते उन्होंने यह त्याग दिया। शांता ने अपने पितृघर को नमन किया और एक नई यात्रा की शुरुआत की। इस बार राजकुमारी नहीं, दत्तक कन्या बनकर, और कुछ ही वर्षों में वे अंग देश की शान बन गईं। लेकिन समय ने फिर करवट ली। एक भीषण सूखा पड़ा, फसलें सूख गई, जल स्रोत रुक गए, लोगों की आंखों में आंसू और आकाश में सूखा। रोमपद ने ऋषियों से पूछा, उपाय क्या है? उत्तर मिला, इंद्र तभी प्रसन्न होंगे जब परम ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग इस भूमि पर पग रखेंगे। पर ऋष्यशृंग, वे तो ऐसे ऋषि थे जो वन में पले बड़े थे। उन्होंने कभी किसी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा था। अब कौन उन्हें वहाँ तक ला सकता है? शांता आगे बढ़ी। एक स्त्री, एक बहन, एक धर्मपुत्री, एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि सौम्यता और समझदारी के साथ वह ऋष्यशृंग के पास पहुंची। विनम्रता से बोली, सच्चे प्रेम से बोली। उन्होंने उन्हें न केवल अपनी बात समझाई, बल्कि उनका विश्वास जीता और वे अंग देश आए। और फिर चमत्कार हुआ। बादल घिर आए, पहली बूंदें धरती पर पड़ी। लोग गा उठे, देवों ने कृपा की। पर उन्हें क्या ज्ञात था, यह चमत्कार एक स्त्री के साहस का परिणाम था। राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग और शांता का विवाह कराया। अब वह एक ऋषि पत्नी थी, जिन्होंने तप, धर्म और प्रेम में जीवन बुन लिया। कुछ समय बाद जब अयोध्या में राजा दशरथ को संतान की चिंता हुई, वही ऋष्यशृंग वहाँ पहुँचे। उन्होंने ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई दिव्य खीर, जिससे जन्मे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामायण की कहानी यहीं से तेज होती है, पर पीछे कहीं एक नारी की कहानी धीरे धीरे मौन हो जाती है। शांता एक ऐसी बहन जो हमेशा छाया में रही, पर हर बार जब राम का नाम लिया जाता है तो कहीं भीतर एक दीपक उनके नाम का भी जलता है।